शादी कब हुई आप लोगों की? शादी सर्दी का मौसम था, लोग गर्म कपड़े डाले हुए थे। नहीं, अगर आपको पता है तो आप ही बता दीजिए ना। 25th October, डॉक्टर। 25 अक्टूबर। कितने दिन हुए शादी को? 4 साल। 4 साल। प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? I mean, शुरू से बताइए। डॉक्टर साहब, बात 4 साल पुरानी है। मैं छोटी बच्ची थी। बच्ची? कैन आई टॉक? आई वॉज वेरी यंग। मुझे राजा अवस्थी नाम के एक लड़के से प्यार था। इस आदमी ने धोखे से मुझसे शादी की। क्या? कैन आई टॉक? मैं अपना नजरिया शेयर कर सकती हूँ? यू टॉक। डॉक्टर, I'm gonna sit there. Let me know. देखा, ऐसे मैंने क्या कह दिया? ऐसे ही होता रहा। इट्स ओके। डॉक्टर गोस्वामी, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, एंड इन माय प्रोफेशनल ओपिनियन माय वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम अ बाइपोलर डिसऑर्डर। शी हैज एंजाइटी इश्यूज, एक्यूट हिस्टेरिया, थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड का टेस्ट कराया था, रिजल्ट्स नेगेटिव आए थे। तुम बोलो झूठ, तुम बोलो। हार्मोनल इश्यूज, यू नो, कई दिन बिल्कुल खुश रहती है, फिर अचानक एकदम अफसोस में आ जाती है, कई दिन किसी भी छोटे बात पे नाराज हो जाती है, और फिर अचानक एक दिन ठीक हो जाती है। यू नो, लड़ती है तो लड़ते रहती है, और फिर ठीक रहती है तो ठीक रहती है। यू सी द पैटर्न, इट्स लाइक मिस्टर शर्मा, इस हिसाब से तो दुनिया की सारी औरतें बाइपोलर हुई। एंड आई थिंक जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से शी सीम्स एब्सोल्युटली फाइन। मिस्टर शर्मा, आप बताइए। डॉक्टर साहब, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम तनुजा त्रिवेदी है। मैं कानपुर बिराना रोड की रहने वाली हूँ। मुझे एक लड़के से प्यार था। इस आदमी को मुझसे प्यार हो गया और इसने धोखे से मुझसे शादी की और लंदन ले आया। मैंने सोचा ये बड़ा डॉक्टर है, लेकिन जैसे तैसे इसका गुजारा होता है। पहले ये साउथ हॉल में रहता था, जहाँ लोगों के घरों के बाहर कच्चे सूखते हैं। मेरे बहुत कहने पे इसने घर बदला। अब हम लंदन के बाहर कंट्री में रहते हैं। 5 कबूतर और 3 रैकून के सिवाय वहाँ पे पूरा हफ्ता और कोई नहीं दिखता। Calm down, dear. Please take this. तो ये शुरू से ही ऐसे थे? शुरू से ऐसा नहीं था ये। शुरू में 1 साल अच्छा था, प्यार था, एक्साइटमेंट थी, सेक्स था। ओह। हम बाहर जाते थे, कैंडल लाइट डिनर्स होते थे, पब में बियर पीते थे। फिर इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे सब तिलंडी में चला गया। कहाँ चला गया? तिलंडी मतलब? तिलंडी में मतलब उड़ गया, वैनिश्ड। वैनिश। एक्साइटमेंट के लिए मैं क्या करूं? मैं नाच के दिखा सकता हूँ। और अरे तुम क्या नाचोगे मन्नू शर्मा? हालत देखिए अपनी, गोश्त हड्डी छोड़ रहा है, अदरक हो गया है ये आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ, तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? ऐसे था ना मैं? ऐसे ही थे, ना कोई पर्सनालिटी, ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर। तो राजू श्रीवास्तव तो शादी कर लेती। देखिए, मैं स्टेबल लाइफ दे सकता हूँ, चुटकुले नहीं सुना सकता। क्या चुटकुले सुनाएगा ये दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी है। इससे पूछो वीकेंड का प्लान क्या है, तो कहता है टेस्को में 25% की छूट है, घर का सामान ले आते हैं, लेक घुमाते हैं, और पार्टी के लिए गए तो उन IT के चाचों को बुला लेता है उनकी बीवियों के साथ में। उनकी बातों में और मेरी रामपुर वाली बुआ की बातों में कोई फर्क नहीं है। इतनी हैपनिंग लाइफ थी मेरी इंडिया में, झंड कर दिया मेरी जिंदगी की। क्या कर दिए? झंड। झंड मतलब? झंड मतलब डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय। Destroyed. मैंने आज तक अपने पापा को एक चाय का कप नहीं बना के दिया। इस आदमी के मैंने कपड़े भी धोए हैं, खाना बनाया है। मुझे कहता अपना मन बहलाने के लिए बच्चों का क्रैश खोल लो। मैंने वो तक किया, फिर भी इसे कदर नहीं है। मुझे लगा ये बदल जाएगा, इसमें थोड़ा रस भर जाएगा। क्या क्या सपने देखती है एक लड़की जब लव मैरिज करती है। But I think I love him. I have stopped liking him. I think I love him like a mammal. Like a homo sapien. बंद करो ये बकवास। Sit down. झूठ बोल रही है, सब Calm बकवास down, कर रही है। please. हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। और तुम्हें क्यों लगा था कि मैं बदल जाऊंगा? हाँ, मैं तुम्हें हाथ फैलाकर किसी पुल पे मिला था। अरे पैंट शर्ट पहनकर अपने माँ बाप के साथ इसके घर बड़ी गया था मैं अच्छी इससे मिलने। पैंट शर्ट थी अरे वो। 24 आए तो तुम्हारे घर पे। इन्हें बोले दीजिए, अरे हाँ, इनके please. घर वालों की मंजूरी के साथ हुई है ये शादी। और उनको मैं संतरा हूँ क्या जो रस भर जाएगा मुझ में? डॉक्टर मॉरिस, आई लव यू कहेंगे ना? रोज नई बात कहाँ से ले आऊं मैं? स्पार्क नहीं, ये स्पार्क नहीं। अरे यार, आदमी हूं मैं, कोई लाइटर थोड़े। स्पार्क नहीं है। और इसकी स्पार्क मैं बताता हूं आपको। मेरे दोस्त माथुर की बीवी के सर पे इन्होंने कोक की बोतल दे मारी थी, लोगों ने बंद कर दिया हमारे आना। और क्रैश की बात की थी ना, इसने पूछे कैसा बंद हुआ। बच्चों को चुप कराने के लिए इसने शराब पिला दी थी, पुलिस केस हो गया था, मैं जेल जाते जाते बचाऊं मैं। और फ्लर्ट करती है औरत पब में अंग्रेजों के साथ मेरे सामने। और किसके साथ करूं? तुम्हारे साथ? कोशिश की थी मैंने, मगर तुम लाश हो, लाश। क्यों ना फ्लर्ट करूं मैं? और तो पे अत्याचार की 5000 साल की हाँ, तो हिस्ट्री है। 5000 साल से अत्याचार मैं कर रहा हूं तुम पे।
मुझे अकेले से बता लोगी? मत कर रहे हैं और तुम सब मत देख जैसे हो। जब तक सेक्स मिल रहा है सेक्स? कौन सा सेक्स? पिछले बार 2013 में भैया दूज के टाइम हुआ था ये ये सेक्स। याद है, ये डेट याद है इसको। हाँ, बस लेकिन याद है, शादी की यही डेट रह गया पूछो, था। ये याद नहीं और है बताइए, इसको। हनीमून पे कहाँ जाने का मतलब क्या? प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। सॉरी। डॉक्टर साहब, आई थिंक ही इज अ परवर्ट। हैं? जिस तरह से लड़कियों को घूरता है, क्या मतलब ऐसा है लगता है उन्हें खा जाएगा। ही इज अ लेक्चर। मैंने अपनी बीवी तक को हवस की नजर से नहीं देखा, दूसरी औरतों को क्या देखूंगा मैं? जब ये कानपुर मुझे देखने आया था तो इसने सोए हुए मुझे किस किया था, मेरे बिना मर्जी के, मेरे बिना अवेयरनेस के। पूछिए इससे, पूछो पूछो। अरे वो तो मेरी शराबी थी, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये तो नशे में धुत थी। या तुम नहीं? नशे में धुत थी। इससे पहले ये बात थी कि पप्पी की या नहीं? पप्पी की या नहीं? आप ये से पूछे। पप्पी की या नहीं? हाँ की। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। Please, take him away. छोड़ो मैं तुम्हें। पागल औरत, ऐसे ही थी। अरे आप इसको पकड़ो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप डॉक्टर गोस्वामी। इस औरत को समाज में खुला छोड़कर इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब दूसरों की करेगी। अरे क्या करो आप लोग, मुझे छोड़ो। चलो हमारे साथ करो तो ना चलो। चलो रोको इन्हें। अरे कहाँ ले जाओ मुझे, छोड़ो यार। You can take your relative now, sir. Thank you. Welcome. Here's the report of the patient. बड़ी अच्छी लग रही है आप पे। ये कैसे कपड़े पहने? वो लाइनों वाले नहीं मिले? अरे इस ह्यूमर इज रनिंग, ठीक तो हो? अरे क्या बताएं भैया, हमें प्यार हो गया है। Thank you. अरे उधर भी एक शादी में नहीं थी लड़की कोमल, अरे सेट हो गई है उनसे। भैया देखो देखो, दो पागल चेस खेल रहे हैं। अब आपको हमारी शादी करानी है? अरे 34 के हो गए यार, हमारी भी जरूरतें हैं, समझा करो कुछ। ऐसे ही तो आदमी क्रिमिनल बन जाता है, समझे? कैसे? टैक्सी। अरे रुको रुको, एश्वर्थ कैन प्लीज। अरे हमने कोमल के घर वालों को बोला कि हम शर्मा फैमिली के बड़े खास हैं और अंकल जी ने हमारे लिए एक दुकान बुक करा रखी है ग्रेटर नोएडा में और 10 लाख रुपए छोड़ के जाएंगे जाने से पहले हमारे लिए। अरे बाप रे, क्या बढ़िया घर है। तो किराए का है। हमें तो लगता है कोमल को घर से भगाना पड़ेगा। नहीं, क्या कहते हो? नहीं, अगर उसके घर वाले नहीं माने तो भैया हमें तो यही करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब हमारा प्लान सुनो। प्लान ये है कि प्लेन उतरेगा दिल्ली, ठीक है? और दिल्ली से हम क्या करेंगे कि सीधा पकड़ेंगे पंजाब रोड है। आस्ते बोलना यार। अच्छा देखो, दिल्ली से हम पकड़ेंगे पंजाब रोडवेज की बस और पहुंचेंगे सीधा पंजाब, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि कोमल के मम्मी पापा से पंजाबी में बात करनी है। कैसे? वो होता नहीं अस्सी तुसी, तो ऐसे से ना उन्हें अपनापन लगेगा है। फिर क्या है कि अगर वो माने तो ठीक, नहीं माने तो लौंडिया भगा लेंगे। और फिर क्या? फिर तो चुप साले। सॉरी। झंडू हो गया तू। हालत देखिए मेरी। ये होता है शादी के बाद आदमी का। 5 दिन पागल खाने में रह के आ रहा हूं मैं। जाना चाहता पागल खाने? हाँ, जाना चाहता। शादी करेगा पागल कहीं का। मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ। लेना है तो लो, पर क्यों? क्योंकि पापा हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं। हर छोटी बड़ी बात पे लड़ाई हो जाती है और न वो समझती और न मैं। और ये पागल खाने वाली बात तो कुछ हद ही हो गई ना। अभी ये पागल खाने कैसे पहुंच गए आप? पिछले 4 साल से मैं टॉर्चर झेल रहा हूँ। खा लेंगे आंटी। सभी झेल रहे हैं। मुझे देखो, मैं 40 साल से झेल रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि तुम्हारी माँ भी झेल रही होगी। तो क्या, मैनेज कर लो। और फिर ये तो है ही, कभी पानी के साथ पियो, कभी सोडा के साथ। और कभी नीट मान ली, क्यों कर ली? डिवोर्स होने के बाद क्या होगा? या तो तुम पूरी जिंदगी अकेले रहोगे, अकेले रहोगे तो बोर ही हो जाओगे, या फिर दूसरी शादी करोगे। दूसरी शादी के बाद वो जो दूसरी आएगी वो क्या तुम्हें बहुत सुख अरे देगी? आंटी बिना बत्ती का पेशाब कर ले क्या? चुप रहो। नहीं। मत बोलते हो तुम। आप भी यार लगे हुए पीछे। गलत जगह से पेशाब कर लोगे। बेटा, हर जगह की जिंदगी का नियम है, ये देखो, रॉड चल रही है और ये मर्द और औरत का काम है एक दूसरे के प्रेम में पड़ना।
फिर शादी करना और फिर एक दूसरे से बोर हो जाना। ये सही कही आपने। इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक झेल सकते हो झेलो, और जब हार जाओगे ना